हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस जो मार्केट की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया विक्स पे अगर नज़र डालें तो इंडिया विक्स पिछले 2 दिनों से फ्लैट काम करते हुए दिख रहा है। इसके चलते हुए ये दो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों के अंदर में। पहला आपके लिए आएगा ऊपर की तरफ 20.50 से लेके 21 के बीच का, एंड नीचे की तरफ 19 से लेके 18.50। इन दोनों रेंज को जैसे ही किसी भी तरफ आइदर साइड अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है इंडिया विक्स, तो मार्केट में नए मूव्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ जाएंगे। निफ्टी के लिए 17,250, 17,200, और अगर नीचे की तरफ यानी इंडिया विक्स को नीचे की तरफ तोड़ता है, 18.50 के नीचे जाता है, तो डेफिनेटली हम 18,200 तरफ बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। डेटा अगर हम बात करें, डेटा थोड़े से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर में, उसके बारे में एक अगर रफली एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की जाए, ओके ये बहुत मोटा हो जाएगा, सो लेट मी ड्रॉ प्रॉपर पैटर्न। ओके, सो एक अगर रफली पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो यू कैन सी दिस एट द सेम टाइम। ये देखिए कुछ इस तरह का एक टेक्निकल डायग्राम बनते हुए नज़र आ रहा है, या ऐसा बोलें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक बार क्लोजिंग अगर इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर दिख जाए सो मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ सकता है, और अगर नीचे की तरफ आता है तो 17,400, 17,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम तो कर ही रहा है। आज का दिन डेफिनेटली हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए आज निफ्टी नज़र आया हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। जब तक एक डिसिसिव क्लोजिंग नहीं मिल जाती है 17,800 के ऊपर, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी भी करंट जो है, या ऐसा बोले ट्रेंड जो है, वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सो ऊपर की तरफ टारगेट 18,000, 18,200 के लिए काम किया जा सकता है निफ्टी के अंदर में। फिलहाल डेटा के बारे में बात करें तो डेटा FII के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। FII लास्ट टाइम थोड़ा निगेटिव नंबर दे के गया हुआ था, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज उसके उल्टा मैं नहीं बोल सकता, पर ये बोल सकता हूँ कि हाँ आज न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ में है, निगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि FII का अगर आप कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी देखेंगे सो ये निगेटिव नंबर आ रहा है 812 करोड़ रुपीज़ के आसपास का। लेकिन सेम अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में देखता हूँ तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में एक पॉजिटिव डेटा आ रहा है, और वो है 826 करोड़ रुपीज़ का। दोनों को मिला के देखें तो लगभग 14 करोड़ पॉजिटिव में ही जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इंडेक्स को लेकर डिस्कस कर लेते हैं, यानी ये पर्टिकुलर डेटा तो न्यूट्रल हो गया। इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में FII ने खरीदारी की है, और वो है 1112 करोड़ रुपीज़ का। सो एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ से आता हुआ नज़र आ रहा है FII की तरफ से, यानी अगर थोड़ा सा भी डिप देखने को मिलता है तो FII वहाँ पे बाइंग करने लगता है, जिसके चलते हुए बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट फिलहाल देखने को मिल रहा है। सेकेंड चीज़, अगर हम निफ्टी के बारे में, निफ्टी के पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो निफ्टी PCR समवेयर क्लोज टू 1.21 के आसपास में है। ये ओवरसोल्ड है क्या? बिल्कुल नहीं। ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशन में बिल्कुल नहीं है, और ये एक न्यूट्रल, मैं बोल सकता हूँ एक न्यूट्रल लेवल पे है। अगर यही मुझे 1.41 देखने को मिले, 1.45 देखने को मिले, 50 के आसपास में देखने को मिले, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। फिलहाल कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1.14, 1.10 पे इंट्राडे में आता भी है तो वहाँ से बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है एक अपने लिए। सो ओवरऑल इंडेक्स की बात करें, या अगर मैं बात करूं FII के बारे में, तो FII पॉजिटिव इंडिकेशन पे है, पॉजिटिव वहाँ से संकेत आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं DII का, तो DII ने भी लगभग 534 करोड़ की खरीदारी की है, तो वो भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव निगेटिव इंडिकेशन यहाँ से नहीं आ रहा है। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, तो निगेटिव क्या है ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, और निगेटिव आज आपके लिए है ऑयल प्राइजेस। सो ऑयल प्राइसेस पे अगर नज़र डालेंगे, बढ़ के आया ऑयल प्राइस। कितना हो गया? फिलहाल हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया तो 93 के आसपास में था, अब बढ़ के फिलहाल 96.63 के आसपास आ गया, यानी लगभग 3 रुपये 60 पैसे के आसपास यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। पर फिर भी जब तक ये 103, 105 के ऊपर सेटल नहीं होता है, तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये घूमता रहेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना
कि ऑयल प्राइसेस एक ही प्राइस पे 95 तो 95 पे काम करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ $90 के नीचे जाने दीजिए, ऊपर की तरफ $105 के ऊपर टिकने दीजिए, तभी कुछ यहाँ से इंडिकेशन लेंगे। फिलहाल इसे न्यूट्रल मान के चलते हैं, निगेटिव की भी बात नहीं करते हैं। तो ओवरऑल पूरा डेटा के अंदर में आपको पॉजिटिव और न्यूट्रल सिर्फ यही देखने को मिल रहा है, निगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हुए हो सकता है हम कल के दिन में 17,700 प्लस के लेवल्स देखने को मिले हमें निफ्टी के अंदर। क्यों बोल रहा हूँ, ऑप्शन चेन पर नजर डालिए। कुछ ऐसी मूवमेंट जो फ्राइडे के दिन में नदारत थे, गायब थे। क्या था? पुट राइटर्स गायब थे। पुट राइटर्स एग्रेसिवली राइट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए राइटिंग कितनी बढ़िया हुई है। 40,000, 75,000, 72,000, 95,000, 51,000 ये राइटिंग की गई है 17,400 से लेके 17,650 के रेंज में। इसी के चलते हुए अगर आप ओपन इंटरेस्ट पर नजर डालेंगे तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़िया बिल्टअप हुआ है। 17,500 लगभग 1,50,000 लॉट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। 17,600 लगभग 1,41,724 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और 17,400 1,03,000 के आसपास में। ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है फिलहाल के टाइम पे। किसी झटके के लगने की वजह से अगर 17,400 मिलता है तो आंख बंद करके बाय करना चाहिए। दूसरी चीज 17,700 मैं आज ही एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं आया, लेकिन कल क्यों आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटी बताता हूं मैं आपको। कल अगर मार्केट थोड़ा सा 17,700 यानी जहाँ से क्लोज हुआ उसके थोड़ा पॉइंट ऊपर भी उसके आसपास भी काम करता हुआ नजर आया तो अभी भी 17,600 पे अनवाइंडिंग होनी बाकी है। 1,06,496 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो यहाँ से अगर अनवाइंडिंग होती तो आप 17,750 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन नजर डालिए जो बहुत दिनों बाद में पहली बार हो रहा है 18,000 पे जो आपको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है उससे ज़्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 17,500। इनफैक्ट अगर आप मंथली ऑप्शन चेन सीरीज चेक करेंगे तो भी ऐसा ही कुछ नज़ारा वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है और आप 17,800, 850, 18,000 के टारगेट के लिए एक बार काम कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? डेफिनेटली ट्रेड तो बनाना बनता है और निफ्टी के अंदर में ट्रेड बनाना बनता है। अगर डिप मिलता है तो ही बाय करेंगे, बिना डिप के बाय नहीं होगा। इन लेवल्स पे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो काम करिए। कौन से लेवल पे? एग्रेसिव ट्रेडर इन लेवल्स के ऊपर में बाय कर सकते हैं। ये कहाँ पे आ रहा है? लगभग आप देखिए 17,608, 650 के आसपास बैठेगा। 17,650 के आसपास आएगा ये लेवल। चल बात करेंगे उसके बारे में। जो टारगेट आपका पहला टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ, ये एक टारगेट रख लीजिए। सेकंड टारगेट यहाँ भी बात कर सकते हैं। थर्ड 18,200। तो ये लेवल्स कौन कौन से हैं? नीचे अगर एग्रेसिव ट्रेडर है 17,500 तक अगर मिलता है, जो कि चांसेस कम है एक्चुअली। सो 17,600 एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? 17,600 से लेके, जस्ट लेट मी राइट दिस, ओके, 17,600 से लेके 17,700 के बीच में बाइक, माफ करें, 17,600 से लेके 17,650 के बीच में बाइंग करना चाहिए। क्या बाय करना चाहिए? 17,600 का कॉल ऑप्शन इन द मनी में ये बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,600 के आसपास का, और टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट विल बी 17,800, 17,850। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। क्यों इस ट्रेड के बारे में बात कर रहे हो बता देता हूँ। 17,600 से 17,650 यानी एक छोटा सा डिप की मैं बात कर रहा हूँ। बाय करना है, बाय करिए 17,650 पे, 17,600 पे बाय करिए, टुकड़ों में बाय करिए, एक साथ में बाय मत करिए। स्टॉप लॉस आपको 17,500 का लगाना पड़ेगा, ना कि 17,600 का। ये 17,500 का स्टॉप लॉस लगता है यहाँ पे। अब करेंगे क्या इसके अंदर में? जैसे ही 100 पॉइंट नीचे आता है या 150 पॉइंट नीचे आता है, डेफिनेटली छोड़ दीजिए पोजीशंस को। लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि आपको स्टार्टिंग में ये 20-25 पॉइंट का गैप एक बार, यानी 20-25 पॉइंट डिप देखने को मिल जाए और उसके बाद में एक बार मार्केट ऊपर जाते हुए दिखे, क्योंकि फॉलो बाइंग कंटिन्यूसली मार्केट में देखने को मिल रही है। सो ऊपर की तरफ में 17,800, 17,850 के लिए आप काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रिवाइज किया हुआ है। लेट मी इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। सो स्टॉप लॉस इज 17,500, नॉट 17,600।
600। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें उसके पहले देख लेते हैं हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया हुआ था। हमने 2 पोजीशन ओपन रखी है, एक बैंक निफ्टी के अंदर में और एक निफ्टी के अंदर में। दोनों पोजीशंस ओपन है और दोनों के दोनों पोजीशन प्रॉफिट में भी हैं। लेकिन सिंस आई वाज एक्सपेक्टिंग 17,700, सो हम वेट कर रहे हैं उसके अंदर में। कल के दिन में देखेंगे अगर 17,700 के नीचे मार्केट जाते हुए नजर आता है तो एक बार वहाँ से स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे या प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ने मेंबरशिप ली हुई होगी तो डेफिनेटली आप इस टेलीग्राम चैनल के मेंबर होंगे जहाँ पे आपको लाइव ट्रेड आपको दिया जा रहा होगा, मिल रहा होगा। और अगर नहीं मिल रहा है सो आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक दिया हुआ है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। चार्ट पे क्लियर कट नजर आएगा। आप निफ्टी देखिए लोअर लो बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज ब्रेकआउट देते हुए नजर आया। अब ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कल के दिन में मिलेगा। क्यों कल के दिन में मिलेगा? क्योंकि जो क्लोजिंग है ये चाहिए क्लोजिंग एटलीस्ट कल के दिन में इस लेवल के ऊपर की। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग कल के दिन में मिल जाती है तो एक बार ब्रेकआउट कंफर्मेशन मानेंगे। अगर आज के लो के नीचे मिलती है या स्पेसिफिकली बोले ये पर्टिकुलर रेंज के नीचे जाती है यानी डोजी के नीचे जाके क्लोज करता है, डेफिनेटली आप फिर से वहाँ से नीचे जाते हुए नजर आएंगे और इन लेवल्स के आसपास में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ में टारगेट 40,000, 40,300, 40,600 के लिए काम किया जा सकता है। सो क्या रेंज रखें? अगर नीचे की तरफ आपको देखने को मिला है, इन केस अगर मिला, क्योंकि चांसेस बड़े कम है, अगर इन केस आपको देखने को मिलता है तो बाई करना चाहिए। कौन से लेवल्स में आपको आना चाहिए? 39,600 के आसपास में बाइंग होती है। स्टॉप लॉस 39,200 के आसपास में बनेगा अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। सो 39,500 से 600 के बीच में लीजिए। क्या लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा आपको 39,500 का कॉल ऑप्शन। सेम वे में यहाँ पे भी हम टुकड़े टुकड़े में बाय करेंगे। 500 एंड 600 पे एक बाइंग बनती है, उसके बाद में अगर बाय करना है तो आप 300 से 400 के बीच में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 39,200 के आसपास। थोड़ा डिप है, इसके लिए यहाँ पे एवरेज करने की बात की जा रही है। और टारगेट की बात करें तो ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 39,800। लेट मी राइट इट, 39,800 एंड देन 40,000। ये साइकोलॉजिकल लेवल होगा। अगर ये इसके ऊपर टिक जाते तो आपको 40,300 तक का मूव देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। सेल करना है क्या? पहले भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं, सेल मत करिए। फिलहाल बैंक निफ्टी सेल करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हो सकता है बुधवार या गुरुवार को एक अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन फिलहाल कल के दिन में मुझे नहीं लग रहा कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए नजर आएगी। रीजन ऑप्शन चैन पर आप नजर डालिए। 40,000 के ऊपर के मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। लगभग 1,20,000 लॉट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। ये पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, माफ करिए कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये टूटा तो आप आराम से 40,300 तक जाएंगे। अगर मैं पुट साइड में बात करूं 90,000 लॉट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज ही 84,000 ऐड हुआ है। इसके अलावा नज़र डालिए बढ़िया राइटिंग होते हुए नजर आई है। इवन 39,000 पे देखिए बढ़िया राइटिंग होते हुए नजर आई है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ बैंक निफ्टी जो है वहाँ पे ट्रेंड बेहद बुलिश है, जिसके चलते हुए निफ्टी भी ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग नज़र आती है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, जोरदार गिरेगा, क्योंकि निफ्टी अपने दम पे नहीं बैंक निफ्टी के दम पे फिलहाल के टाइम पे मूव दिखा रहा है। सो ओवरऑल जो रेंज समझ में आ रही है मेरे लिए, बड़ी रेंज 40,300 से लेकर 39,400 के बीच की है। इससे बड़ा मूवमेंट कुछ आया तो आप 39,000 से 40,500 की बात कर सकते हैं। और अगर रेंज बाउंड्री काम करना है तो 39,600 से 39,800 के बीच में काम होते हुए बैंक निफ्टी में नजर आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ में भी शेयर कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।